परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, धीरे चल तुझे सारा जहान देखता है। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन, जिससे आपको अपने जो पर है, अपने जो पंख है, या फिर अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसको खोलना है, अपने को सिकुड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। और इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है कि एक ना एक एग्ज़ाम की अपन निकाल लेंगे, मतलब अपने को सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, भले ही कुछ भी हो जाए, अपने को क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। वीडियो का पार्ट देखिए आगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर, विज्ञान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि कार्बन कहते किसे हैं। तो कार्बन हम मानते हैं कि जो भी मतलब अपर रूप तत्व होते हैं उन्हें कार्बन, जैसे कि देखते हैं सी से इसे दर्शाते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, किससे दर्शाते हैं, सी से। अब सी से अपनों ने दर्शा दिया इसे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी कार्बन है, इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कौन से नंबर पे, 14वें नंबर पे है। 14वें नंबर के ब्लॉक जो SPDF 4 ब्लॉक दिए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो इस प्रकार से बनी हुई होती है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से बनी हुई होती है, और इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी हुई होती है। तो इसमें जो तत्व होते हैं, ठीक है, आपको वैसे पता होगा, ठीक है, ऐसी सारणी बनी हुई होती है, ठीक है। ये इस प्रकार की सारणी रहती है। इसमें ये दोनों ब्लॉक कौन से रहते हैं, तो ये दोनों रहते हैं अपने एस के। किसके, एस वाले दोनों, ठीक है, एस वाले रहते हैं। और ये वाले कौन से रहते हैं, तो ये वाले डी वाले रहते हैं, ठीक है। और ये वाले कौन से रहते हैं, तो ये वाले पी वाले, ठीक है। और एफ वाले, तो एफ वाले यहाँ पे नीचे रहते हैं। अब इनकी ट्रिक भी मैं आपको एक दिन दूसरे वीडियो में हम इसकी ट्रिक भी देख लेंगे, लेकिन अभी इसकी देख लेते हैं अपन, ठीक है। अभी 13वें या 14वें नंबर पे रहती है, कौन सी गली से निकले पुरोबा, कौन सी गली से निकले पुरोबा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कहे सीता जी सुनो प्रभु जी। भगवान श्री राम, आपको सबको बताए, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम प्रभु, वो कौन कह रहा है उनसे, तो सीता माता कह रही है उनसे कि कहे सीता जी सुनो प्रभु जी। तो ये वाली ट्रिक अपने को आवर्त सारणी में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो हम सबको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन ए से लिखो या फिर सी से दर्शाओ इसे, इसकी संयोजकता कितनी, तो संयोजकता 4 होती है, 4। कैसे 4, अब देखो, कार्बन संयोजकता ये 4 होती है। संयोजकता का सीधा सा अर्थ क्या है, जैसे कि अपने को कुछ नहीं करना है, कार्बन से जोड़ना है, मतलब 4 चीज़ों को जोड़ना है, भले आप कुछ भी जोड़ो, ठीक है। तो कार्बन है उसके यौगिक, तो ये तो कार्बन हो गया। अब इसके साथ क्या जोड़े, तो इसके साथ हमने मान लिया कि H जोड़ देते, यानी हाइड्रोजन जोड़ देते। 4 तरफ अपनों ने क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए। अगर अपनों ने हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, कार्बन का एक यौगिक बन गया। इसे क्या नाम देंगे, तो इसे नाम धीरे धीरे देंगे हम, ऐसी जल्दबाजी शोभा नहीं देती हमें, ठीक है। देखते हैं आगे, देखो कार्बन का एक अपनों ने अपर रूप देख लिया, यानी कि जो उसका यौगिक था वो देखा है। तो C4 है, यानी कि CH4, C4 नहीं, C एक ही है, CH4। अब इसे क्या नाम दिया, तो इसे हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन। इससे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन की एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी हाइड्रोकार्बन की एक छोटी सी डेफिनेशन तो ये हो जाएगी कि वे तत्व जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मॉलिक्यूल यानी तत्व जुड़े हुए होते हैं, परस्पर जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी तो होती नहीं है। हाइड्रोकार्बन की एक डेफिनेशन दे देंगे अपने, वैसे भी एग्जामिनर अपने को नंबर दे देगा। और ये टॉपिक है ना 10th लेवल, 9th के, 11th 12th, इनमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और बच्चों को बहुत मुश्किल आती है इस टॉपिक को समझने के लिए, तो हम आपके लिए आसान बनाते हैं। जैसे कि अगर मेरे क्षेत्र के और मालवा क्षेत्र के कोई बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मालवी भी यूज़ कर दूंगा मैं बीच में। तो आप ऐसा मत मानना कि सर तो कोई मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है, वो समझाने के लिए होता है। देखो CH4 आपके समझ में आया होगा। कार्बन की संयोजकता आपको याद रखनी है 4 होती है, मतलब
संयोजकता का सीधा सा अर्थ ये है कि कार्बन को अपने को 4 खूंटों से बांधना है। जैसे कि अपनों ने कोई पशु ले लिया तो वो 1 खूंटे से बनता है, लेकिन कार्बन एक ऐसा पशु है, इसको कितने खूंटों से बांधना है? 4 खूंटों से। इससे याद रखो आप, कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। ठीक है, अब कार्बन की संयोजकता 4 कर ली। अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था हाइड्रोकार्बन। कौन सा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसे? तो जिस ऐसे तत्व जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के जो तत्व होते हैं वो संयोग करके परस्पर मिले हुए होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2H5, C2H6 ऐसे। अब देखो 3 ऐसे अपने को तत्व पढ़ने, एक तो पढ़ने एल्केन, कार्बन है उसके यौगिक में, ये कार्बन के यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्किन और तीसरा होता है एल्काइन। कौन सा होता है? एल्केन, एल्किन और एल्काइन। 3 देख लिए अपना, नाम तो इनके आपको पता ही होगा, आपने पढ़े हुए होंगे। आपके समझ में नहीं आता होगा सर एज किस में कितने लगाने हैं। देखो आपने याद तो बहुत तरीके से किया होगा, लेकिन किस में कितने एज लगाने, देखो ट्रिक वाइज देखेंगे अपन। ट्रिक वाइज मतलब ये है, देखो मैं ट्रिक पे तो वैसे भी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखो एल्केन, इसमें 1 बंद रहेगा, कितना बंद रहेगा? 1 बंद रहेगा। हम समझ रहे थे एल्केन समूह, एल्केन किसे कहते हैं? तो इसके 1 बंद रहेगा और इसके पीछे लगेगा एन, मतलब 1 बंद बांधना अपना है, 2-3 नहीं बांधना, 1 ही बांधना। ठीक है, अब 1 बंद अपना बांध दिया, यहाँ एन लगेगा पासे, यानी कि कहीं भी शब्द के पास से एन वे, किसी भी शब्द के पीछे अगर एन हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये 10 ही होते हैं, ज़्यादा होते ही नहीं है। पहला वाला देखते हैं अपन एल्केन में, तो पहला वाला होता है मेथ। जैसे कि पहले तो ये पढ़ते हैं अपन मेथ, दूसरा एथ, तीसरा प्रोप, 6 अभी पढ़ा देता हूँ आपको। चौथा होता है ब्यूट, पांचवा होता है अपना पेंट, छठा कौन सा? तो छठा अपना हेक्स। ठीक है, ये होते हैं। अब इनमें क्या लगाना है? एन लगाना है, तो लगा दो एन, मेथेन, एथेन। अब कोई भाई इसके पीछे एन मत लगाने बैठ जाना ऐसे, मेथेन नहीं करना है, वो मात्रा है। क्या है वो? केवल मात्रा है। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब करना क्या है? अपनों ने बोला कि मेथेन में 1 C होता है, कितना C? 1 C। एथेन में 2 C, प्रोपेन में 3 C, ब्यूटेन में 4 C, पेंटेन में 5 C और हेक्सेन में कितने C? 6 C। ये अपनों ने देख लिया। अब क्या करना है? अपने को पता है कि C के कितने खूंटे करने हैं, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 है, तो C को कितने से बांधना है? 1, मतलब 4 से बांधना है। बांधो C, ये बांध दिया, H, H, H और ये वाला H। आया समझ में? तो मेथेन का सूत्र क्या बनेगा? CH4। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा समझ लेते हैं अपन यहाँ पे, तो C कितने करने हैं? 2। अब 2 C के बीच में अपने को ये बंद रखना है। ठीक है, 2 बंद हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 हो गए पूरे। 1 2 3 और ये बीच वाला कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो अब इसके एज कर लेते हैं पूरे। 1H, 2H, 3H, 4H, 5H और 6H। 6H हो गए, 6H। ठीक है, देखो 2 तो C है, कितने C है? C2H6, तो ये क्या है? अपना एथेन है। ठीक है, ये एथेन हो गया। अब आगे समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। ठीक है, इतने में आगे समझते हैं। मेथेन एथेन अपना समझ में आ गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एथेन, उसके बाद आता है प्रोपेन। प्रोपेन में कितने C? तो प्रोपेन में 3 C। अगर 3 C प्रोपेन में है तो कैसे बनेगा? 1 2 और 3। अब इसके क्या करना है? 4 बंद इसके भी करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 तो इसमें है पहले से, 3 और 4, 1 2 3 हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये इसका आणविक सूत्र है। आपसे कोई पूछे कि प्रोपेन का आणविक सूत्र बनाइए तो ऐसे बनेगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को। कार्बन के अंदर वाले बंद भी गिनाए जाएंगे। 4-4 बंद अपने को करने हैं। अगर अपनों ने 4-4 बंद कर लिए तो अपने वैसे भी जो श्रृंखला है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये श्रृंखला अपने पूरी हो गई। अपने ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी तो अपन क्या कह देंगे कि ये क्या हो गया? एक हाइड्रोकार्बन वाला जो यौगिक है, कार्बन का यौगिक बन गया। ठीक है, ये C3 वाला यानी प्रोपेन है। देखो ब्यूटेन का देखते हैं अपन।
4। कितने सी लेने हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। एक एच यहाँ जोड़ना है, एक एच यहाँ जोड़ना है, एक एच यहाँ जोड़ना है। अपने मन से कुछ नहीं करना है। सी में अपने को 4 दिए हैं, मतलब बंद 4 करने हैं तो 4 एच जोड़ने हैं अपने को। 4 इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी जोड़ दे अपन, यहाँ नहीं जुड़ेगा। ये वाला जो सी है, इस सी ने इसको बांध रखा है, मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों भी आपस में मिले हुए हैं, तो इनमें एच नहीं जोड़ना है अपने को। बस एच जोड़ना किसके हैं? तो नीचे वाले जोड़ना, मतलब इनके 4 बंद पूरे करने हैं। अपने को पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब जो ब्यूटेन बनाया अपनों ने, इसमें एच कितने? तो इसमें C4H8 ऐसा ही बनेगा शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेंगे रे। ये C4H8 एल्किन है, ब्यूटीन आएगा उसमें, लेकिन इसमें कितने एच है? 10 एच है। देखो अब 5 वाला देखते हैं। 5 वाला देखो, 5 वाला कौन सा था? पेंटेन। C5, 1 C 2 C 3 4 और 5। H H H H H, यानी कि सब में क्या करना है अपने को? एच जोड़ना है। क्या करना है? एच जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लोगे। 10 तक बनाने अपने को कुछ नहीं करना है। सी है, इसके 4 बंद पूरे करने हैं, और ध्यान रखना है दोनों सी के बीच में अपने को एच नहीं लगाना है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसके 3 और क्या लगा देने हैं? एच लगा देने हैं। अब 3 और, तो मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके 3 और नहीं लगा, इसके 2 और है, तो इसके एक बंद तो ये, एक ये और एक ये, 4 बंद इसके भी पूरे हो गए। तो कुछ नहीं करना है अपने को, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, और ये 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम में इतने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इतने परेशान होते हैं। देखो मतलब परेशान कर रख के, मतलब करके रख दिया है केमिस्ट्री ने कि मैं तो किसी को आऊँगी नहीं, लेकिन अपन भी उस बड़े वाले हैं, इसको सीख के ही रहेंगे। एल्किन आपके समझ में आया हो तो अपन अगला देखते हैं। एल्किन देखो इसमें पूरे ऐसे ही करना है। C6 है तो इसके एच जोड़ते रहना है अपने को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एल्केन आपको समझ में जहाँ तक मुझे लगता है कि आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी जो भी समस्या होगी उसका निवारण करके देंगे आपको। एल्किन, एल्किन में क्या लगेगा? तो एल्किन में 2 बंद लगेंगे। कितने बंद? 2 बंद। और पीछे क्या लगेगा? तो पीछे लगेगा भाई एन। अपन ने एल्केन में क्या लगाया था? एल्केन में एन लगाया था और 1 बंद लगाया था। इसमें क्या लगेगा? तो इसमें 2 बंद लगेंगे। ठीक है, अगर 2 बंद लगेंगे तो इसमें भी ऐसे ही मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये 4 तक ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा पेंट, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नॉन डेकेन, ऐसे बनेंगे। लेकिन लग क्या रहा है? इन लग रहा है तो इन लगा दो, इन लगा दो, इसमें भी इन लगा दो। मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, ऐसे बन जाएगा। अपने को पता है कि मेथ में कितने कार्बन? 1 कार्बन, एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, 1 2 3 और 4। अब देखो इसमें 2 बंद लगाने, लगा दिए 2 बंद। अब क्या होगा? तो इसमें एच यहाँ पे जुड़ेगा, एक एच यहाँ पे जुड़ेगा, हो गए 4। कोई यहाँ पे मत लगाने बैठ जाना कि मैं तो यहाँ पे भी लगाऊँ, कि इसके सिर पे बिंदियाँ नहीं है तो मैं लगाऊँ, ऐसी बिंदियाँ लगानी है अपने को। ठीक है, अब ये 4 हो गए। एक एच यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है। हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं अपन प्रोपेन। किसका देख रहे थे? मेथेन का, मेथेन का। अब एल्किन, एल्किन में क्या है? तो एल्किन में अपने को इन लगाना है, 2 बंद लगाने हैं। अब क्या करना है? एक एच यहाँ पे जोड़ देना। एक बंद से ही जुड़ेगा, मतलब आप समझो कि 2 से जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या बनेगा? CH3। CH3 किसको पूरा करेगा? तो CH3 मेथिन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? मेथिन का। ठीक है, इससे आगे वाला देखते हैं, C2 वाला देखते हैं, यानी कि एथिन वाला देखते हैं। एथिन वाला कैसे? C कितने? तो भाई 2 है। बंद कितने लगाने? तो 2 बंद लगाने हैं। 2 बंद लगा दिए बीच में। C, दोनों C के बीच में लगाने। आपको ऐसा नहीं कि आप एच के 2 यहाँ लगा दो, नहीं इससे एच जोड़ो, नहीं। हाइड्रोजन की संयोजकता एक ही होती है, उसका परमाणु क्रमांक एक है, परमाणु भार अलग अलग है थोड़ा सा, क्योंकि एल्केन, एल्केन में कितने समूह, मतलब बंद कितने? तो 2 बंद है। पीछे क्या लगाना है? इन लगाना है। अब अपन समझ रहे थे एथिन वाला। किसका? एथिन का। एथिन के बीच में अपने कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगाने हैं? 2 बंद। किसके बीच में? कार्बन के बीच में। 2 तो इसके हो गए पूरे, 1 और ये 3, 1 के 4, 1 2 3 4। अब ऐसा कोई सा भाई है जो इन दोनों को इसके बीच में गिनेगा नहीं, इनके बीच में गिनेगा ही नहीं? भाई एक पिताजी के 2 लड़के, 2 बेटे,
तो एक ही नाम यूज़ कर सकता है क्या? दूसरा वाला भाई उनके पिताजी का नाम यूज़ नहीं कर सकता क्या? क्योंकि वो बड़ा भाई बोल दे कि नहीं ये तो मेरे ही पापा है। अरे यार ऐसा थोड़ी चलता है। तो क्या होगा, 2 बंद तो ये और 2 बंद ये, 2 बंद इसमें भी गिने जाएंगे, इसमें भी गिने जाएंगे। H H H H कितने हो गए? तो C2H4 किसका सूत्र है? तो एथीन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एथीन का। આપણે દવાયા નાવાયા સાટા ને વણ આપે દેખજો, એથાઇન ને એથીન ને પ્રોપીન ने ब्यूटीन ने पेंथाऑक्साइड ने मिथाइल ने, अरे दुनिया भर का तत्वा ही जो आपने दवाया साटा नहीं, जो शीशा निशान आवे बड़ा में देखो ऊपर मतलब मेरा नाम है। आगे देखो प्रोपीन, प्रोपीन में कितने सी है? तो 3 सी है, 1 2 3। अब कण के दिमाग में आई रहो को मुँह न्याय 2 बंद लगाड़ू, दिमाग में सुने वारनो मारी बात सुनो, 2 बंद ध्यान लगाना, एक जगह लगाड़ जो गणो अपना ते आपने अपनो तो वही नहीं रहो ने दूसरा पाड़ा में जाकर जानो अपना तो 1 2 बंद यहाँ लगाड़ जा, 1 2 3 4 अण का पूरा वही है। तो अण का कतरा वही है? तो अण का 2 ने 1 3 कतरा वही है 3, एक और लगाड़ दो हेठा, हेठा लगाड़ो भले ऊपरा लगाड़ो, मनती कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। कटे थी कही दो मार साहब नरी वाड़ की ता हेठा बंद लगाड़ी रहे कहीं आते असो को नहीं, अपना है 2 बंद तो यहाँ लगाना नहीं, 2 बंद यहाँ लगाड़ दो, 4 वही अण का पूरा 20 वाला का, अण को 1 ही जीव तो अण का 3 और पूरा कर दो, अण का सारी पूरा भैया। अब जतरा ही बंद यहाँ पे 1 जोड़ दो, 1 2 ध्यान जुड़ेगा 3 4 5 और 6, तो कहीं बनेगा C3H6। ये कौन को सूत्र है? तो ये प्रोपीन को सूत्र है। तो यह थी अपने एल्केन की कहानी। किसकी कहानी थी? एल्केन की। एल्काइन की समझो, स्क्रीनशॉट का समय नहीं दिया शायद मैंने आपको, है ना? दे दूंगा, आपकी बार दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं साइड में हो गया था तो आपको लेना था, कोई दिक्कत नहीं। एल्काइन का, किसका? एल्काइन। अब अपनों ने एल्किन देख लिया, मतलब एल्केन देख लिया, एल्किन देख लिया। अब एल्काइन देखने वाले, एल्काइन में क्या लगेगा? तो इसमें पीछे लगता है आयन, आयन लगता है, आयन इसमें पीछे लगता है। तो इसमें बंद कितने लगेंगे? तो इसमें बंद लगेगा 3, एल्केन में 1 बंद, एल्किन में 2 बंद, एल्काइन में 3 बंद। अब क्या होगा? तो मेथेन वाला बनेगा। चलो ठीक है, 2 C वाले बना लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखो ये क्या है? तो 2 C वाला, तो ये है एथ, एथ 2 C होता है एथ में, पीछे क्या लगेगा? आयन, तो एथाइन। आया समझ में? एथाइन में कितने सी? तो 2 C, 2 C, 3 बंद इसके पूरे, 3 इसके पूरे, 1 H यहाँ लगा दो, 1 H यहाँ लगा दो, तो C2H2 किसका सूत्र है? एथाइन का सूत्र है। कैसे? तो 3 और 1 4 हो गए पूरे, 3 और 1 इसके भी 4 हो गए पूरे, एथाइन का हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं अपन प्रोपाइन का। किसका? प्रोप में कितने सी होते हैं? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कितने सी होते हैं। देखो 3 सी होते हैं गधो, 3 सी हो गए, 1 सी, 2 सी और 3 सी। मैंने वही वाली बात बताई आपने को, अपने बारे में देखना है, दूसरे के बारे में झांकने नहीं जाना है, ठीक है? तो 3 सी इसमें पूरे करने, इसके पूरे नहीं करने। 3 और 1 4 हो गए, 3 और 1 4, इस बीच वाले के भी हो गए, 1 सी, 2 सी, 3 सी और 4 सी, कितने? तो C3H4। ये किसका हो गया? तो ये प्रोपेन का हो गया, प्रोपाइन का हो गया, सॉरी किसका हो गया? प्रोपाइन का। तो ये थी अपने एल्केन, एल्किन और एल्काइन की कहानी। किसकी? तो हाइड्रोकार्बन की, ठीक है? अब समझने वाले हैं हम बहुत ही रेयर टॉपिक जो हमें कहीं ना कहीं नालियों में बिछा हुआ मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं एल्कोहल। और एल्कोहल को हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं शराब, दारू। अरे आपने बात करा तो खट्यो डायरेक्टेड समझो, ठीक है? एल्कोहल। महाराज वाह जयराम जी की आप देख ही रहा हो, लेकिन एल्कोहल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नाना मोटा सोरा सभी बनाना पड़े, ठीक है? बनो एल्कोहल अड़ में कहीं देगा तो यो है कहीं पहला, तो यो काइस को नहीं वही तेरे को वही तेरे अड़ में भी लागेगा, यानी कि एक तो अण में एल्केन समूह जुड़े, यानी कि एल्केन अपनों ने अभी देखे ना, तो एल्केन समूह सारे जुड़ते हैं इसमें। मेथेन जुड़ेगा, एथेन जुड़ेगा, प्रोपेन, एल्किन नहीं जुड़ेगा। एल्किन में आप जोड़ सकते हो, लेकिन पहले अपन एल्केन में जोड़ के देखते हैं, ठीक है? एल्केन में कैसे जुड़ेगा? एल्कोहल में पीछे लगता है ओल। क्या लगता है? ओल। देखो जैसे कि मेरे पास है मेथेन और मुझे उसको एल्कोहल में परिवर्तित करना, तो मुझे पीछे लगाना पड़ेगा मेथेनॉल, यानी कि ओल लगाना पड़ेगा। आपको कहीं भी ओल दिखाई दे तो आप समझ जाना कि क्या है? क्या है? शराब है।
एथेनॉल, ये तो बहुत ही रेयर दारू होती है, शराब होती है, ये तो मतलब अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं तो नहीं करता, लेकिन कोई करते होंगे उनको, कहीं आप मेरे ऊपर ही ले लो कि देखो मार साहब तो कहीं नहीं यूज़ करता है अच्छा कहीं का एल एथेनॉल। आप देखो अपना दो नाम देखिए, अण के पासे कहीं लागे तो उनके पासे OS लागे, कहीं लागे नाम में भी लगाना अपना है और जो सूत्र है सूत्र में भी लगाना। देखो C2H5OH, 2C किस में आएगा, 2C आ जाएगा अपने एथेन में, H5। अब देखो आपने पता होगा कि आप अपने एथेन का सूत्र होता है C2H6। आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ H5 लिखा, देखो एक H हटा दिया यहाँ से, एक H हटा के क्या लगाया अपनों ने, OH लगाया। अब ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो होती है 2, यानी कि ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाता है वो 2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अब उसने 2 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, उसने 2 बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन ने। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाँ परमाणु भार अलग अलग होता है, लेकिन भार भी किसका अलग अलग होगा, तो भार किसका अलग अलग अपने देखते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ने ऐसे कुछ होते हैं शायद, मेरे को आप सोचेंगे याद नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो ऑक्सीजन का ये क्या है, तो ये H2 है, 2 H जोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो इससे बना लेगा और दूसरा वाला किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा। अब ये क्या हुआ, तो एथेन था, C2H6 था। अपनों ने क्या किया, देखो मैं आपको संरचनात्मक रूप से बताने वाला हूँ, एक सेकेंड। संरचनात्मक रूप से देखते हैं, ऐसे तो अपने समझ में नहीं आएगा कि ये क्या धांधली हो रही है। 2C ले लिए, एथेन में कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड, कितने OH, मतलब एज कितने, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब अपनों ने इस वाले एज को हटाकर यहाँ पर OH जोड़ दिया, OH जोड़ दिया तो शाम का जुगाड़ हो गया। और क्या, कुछ नहीं करना है शाम को बस, और क्या, एथेनॉल बन गया है। और एथेनॉल कहते किसे, मैंने आपको अभी बताया मालूम है, ठीक है। देखो आगे देखो, एथेनॉल इसको कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इन सारों का ले सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही टाइम हो गया शायद स्क्रीनशॉट लिए, तो इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला समझते हैं अपन प्रोपेनॉल, उसे एक एथेनॉल भी समझ लेते हैं। तो CH3OH, ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो CH कितना, 1 2 3 4, तो ये क्या है दादा, तो ये है मेथेन, क्या है, मेथेन है, ये मेथेन है। तो इसमें क्या करना है, एक H हटाना है, जोड़ना क्या है, OH जोड़ना है, बनेगा क्या, तो CH3OH बनेगा। ये हो गया मेथेनॉल। तो ये किसका फंडा था, तो ये एल्कोहल का था, एल्कोहल भी मिट गया रे। चल अगला समझते हैं हम, अगला समझते हैं हम एल्डिहाइड। अरे एल्डिहाइड। अब इसके पीछे क्या लगेगा, तो इसके पीछे दादा लगेगा अल, क्या लगेगा, अल लगेगा। अगर इसके पीछे अल लगाए तो इसके पीछे और क्या लगा सकते हैं, तो इसके पीछे CHO। ये समूह आपको जहाँ कहीं भी दिखाई दे इसको पकड़ लेना और रस्सी से बांध देना, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। CHO एल्कोहल, हाँ एल्डिहाइड, एल्कोहल तो समझ लिया, एल्कोहल, हाँ एल्डिहाइड, फिर से नाम एल्कोहल का ही आ रहा है। क्या हो रहा है, शाम को कुछ करना पड़े। अरे मैंने कुछ नहीं पिया, मैं, हमारे सर एक बोल रहे हैं कि आपने पी लिया, हमने नहीं पिया है। देखो अपने को पता है कि अपने को क्या जोड़ना है, तो अपने को एल्केन जोड़ना है। सब में क्या प्लस करना है, एल्केन। एल्केन अपने को पता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही समझा दिया। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एथेन मेथेन क्या, तो CH3, C2H6, C2H8, C3H8 और C4H10 ऐसे कुछ होता है। देखो CHO, अब CHO में क्या करना है अपने को अगर बनाना है यहाँ पे एथेनल, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं अपन, एथेन है, एथेन में अपने को एल्डिहाइड जोड़ना है, एथेनल, अल लगाना है, तो वो एथेन अल ऐसा मत कर देना, ऐसा नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछेगा कि एथेनल की, या फिर प्रश्न कैसे आता है, 10वीं की पेपर देखना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, उनमें 4-4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछता है, तो वो दे देता है कि निम्नलिखित जो सूत्र दिए हुए, मतलब नाम दिए हुए हैं, इनके संरचनात्मक सूत्र लिखिए और इनके नाम बताइए। और वहाँ पे क्या हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, हमारे DA उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं, DA, अरे DA तो उड़ते ही है। देखो मेथेनल, इसका क्या बनेगा, तो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि 2C एथेन में
2C कर लिया अपनों ने। अब होगा क्या, तो एक जुड़ेगा CHO, क्या जुड़ेगा CHO, 1H 2H 3H 4H 5H, या नहीं जुड़ेगा, काट दो। रुको 2 मिनट रुको। देखो एल्डिहाइड में अपनों ने एथेनल देखा, एथेनल में क्या है, तो CHO लगाना है, क्या लगाना है CHO। अब CHO कैसे लगेगा, तो अपनों ने पता है कि एल्डिहाइड जब अपने पीछे वाला शब्द अगर अल आए, पीछे वाला शब्द अगर किसी भी आपको सूत्र मिले, नाम मिले, उसके पीछे अल मिले, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल, ऐसे सारे अल में किसे आएगा CHO। अब इसमें क्या बनेगा एथेनल, तो ये एथेनल गलत है भाई साहब, ये एथेनल कैसे गलत है, तो इसमें C कितने आ रहे हैं, इसमें C बेटा देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्बन बनाना है अपने, कार्बन के क्या बना रहे हैं अपन, तो कार्बन है हम उसके यौगिक बना रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि एथेनल में सर 2C तो होता है, CHO आपने जोड़ने की बोला तो अपनों ने किया, लेकिन ये होगा, ऐसे कैसे होगा, तो देखो 2 कार्बन एथेनल, तो ये बनेगा आपकी CHCl HCHO, और शायद C2HCHO ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ऐसा कुछ क्या, आपने कितने 1 2 3 4 5 6 कितने 6, तो CH5 C2H5 CHO, C2H 2 3 4 5 6, 1 5 और 1 6, और ये वाला कितना हो गया, तो ये हो गया अपना C2H5 CHO। देखो अपने को करना कुछ नहीं है, एल्डिहाइड में या फिर किसी में भी ये जो ये वाला C है ना, ये वाला C इसके साथ काउंट होगा बेटा, किसके साथ काउंट होगा, तो इसके साथ काउंट होगा। यानी कि अपने को एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में अपने को कहीं आप ऐसा बोल दो कि सर मेथेन में C 1 आता है, एथेन में 2 आते हैं, प्रोपेन में 3 आता है, ब्यूटेन में 4 आते हैं, तो आपको ये 4 वाले तो लेने ही है, लेकिन इनमें से एक घटा देना है अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आप ऐसा बनाओ। ठीक है, आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो एक बार और देखो, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी कुछ ऐसा शायद प्रतीत हो रहा होगा आपको कि सर ने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है। देखो एथेनल, एथेनल कैसे बनेगा, तो C कितने 2, H कितने, तो H अपन संरचना से देख लेते हैं भाई, 1C 2C, जोड़ना क्या है तो CHO, पर ये गलत है, क्या है गलत है, तो सही क्या है, सही ऐसा होगा, सूत्र क्या बनेगा C2H5 CHO, गलत है, ये भी गलत है, तो फिर सही क्या है। देखो एक सेकेंड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो C है, ये वाला C किस में काउंट होगा, तो ये वाला C इन वाले में काउंट होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में, मेथेन में 1C, एथेन में 2C, प्रोपेन में 3C, ब्यूटेन में 4C, इस प्रकार से ये काउंट होगा। किस प्रकार से काउंट होगा, तो इस प्रकार से ये वाला C भी काउंट होगा। यानी कि अपने को अगर मेथेनल बनाना है तो 1C तो ये, बस 1C ये है, तो अपने को क्या करना है HCHO। अब आप बोल दोगे कि सर ये वाला जो पीछे वाला है, एक सेकंड आपको समझाता हूँ, तो ये आप बोल दोगे कि सर एक तो ये वाला पीछे वाला है ना, आपने मेथेनल वाला C तो लिया ही नहीं। दादा ये वाला जो C है, ये वाला C इसमें काउंट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मेथेनल, इसको क्या बोलते हैं मेथेनल बोलते हैं। अब आया समझ में, इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं शायद ऐसे फार्मिका नहीं, उस पर बोलते हैं मेथेनल और फार्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फार्मेल्डिहाइड। क्या बना HCHO। आया समझ में, इस प्रकार से ये वाला C काउंट होगा। यहाँ तक हमारे साथ टिके रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आने से पहले आपको क्या करना होगा, तो बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। इससे अगली वीडियो में आपको जो कार्बन है उसके यौगिक है
ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने अगला पार्ट एक और आपके लिए तैयार कर देंगे हम। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए रहिए स्टे सेफ स्टे होम। अरे वो वाला अपन कोरोना में बोल रहे थे, अभी भी ऐसा ही बोलना चाहिए। ठीक है, खैर अपने अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ऐसी सेवा करो, आराम से रहो, ज़िंदगी में खुश रहो। ठीक है, खुश रहने के लिए आए अपन, किसी के लिए परेशान होने के लिए थोड़ी आए क्या। या 10th 11th की एग्ज़ाम पास करके आप क्या कर लोगे, ज़िंदगी में पास हो तभी तो आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपको मैं बोलना चाहूँगा कि टॉपिक समझो या ना समझो, लेकिन ज़िंदगी का टॉपिक समझ जाना हो। और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।